हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वाक्य क्या होता है पहले अपन ये जानते हैं। तो किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य में क्या चीजें होना जरूरी है कि एक तो वो पूरा अर्थ दे रहा हो, और एक जो मतलब उसमें शब्द या पद जो है वो व्यवस्थित रूप से रखे गए हो, तो उसी को अपन वाक्य कहेंगे। अब व्याकरण में वाक्य के दो आधार पर यानी कि भेद किए गए हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 10th क्लास का टॉपिक है, उसका एक दूसरा वीडियो बना हुआ है, आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा। 9th क्लास में अर्थ के आधार पर है। तो आज अपन अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है उनके बारे में ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वो है 8। अब इसमें जो 8 भेद है, पहला है इसमें विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और 8वां विस्मयादि वाचक। तो इस तरह से इसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं। अब अपन इन भेदों के बारे में डिटेल से देखते हैं कि ये भेद क्या होते हैं और इनको आपस में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई सुझाव हो वीडियो के बारे में वो जरूर कमेंट्स में लिखा कीजिए, जिससे कि मतलब अगले वीडियो को सुधारने में मदद मिले, या आप जिस टॉपिक पर चाहते हो कि इसका वीडियो बनाए उसमें अगला वीडियो बनाने में मदद मिले। तो देखिए, अपन पहला भेद इसमें देखते हैं, विधानवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध सामान्य रूप से हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि विधानवाच्य में जो विधानवाचक है उसमें क्या होता है, जो कार्य हो रहा है या कोई बात अपन कह रहे हैं वो सामान्य रूप से है, यानी कि उसमें कोई विशेष अपन को नजर नहीं आएगा, तो इसलिए उनको अपन विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन विद्यालय जा रहा है, प्रांजल ने कविता सुनाई, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, जयदेव ने इडली खाई। तो यहाँ पर सभी सामान्य है। रोहन विद्यालय जा रहा है यानी कोई विशेष इसमें बात नहीं बताई है। प्रांजल ने कविता सुनाई, इसमें कोई व्याकरण की दृष्टि से विशेष नहीं आया है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, जयदेव ने इडली खाई। अब अपन दूसरे इसके भेद में चलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपसे नाम से ही अपन को मालूम पड़ रहा है कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य का एक तो ये होता है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा यानी कि उसमें किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लाल कार किसकी है, तुम कहाँ जा रहे हो, नमिता कहाँ चली गई, यह चित्र किसने बनाया। तो इसलिए इसको यानी कि पहचानना बहुत आसान है कि कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि एक तो लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है, दूसरा कि यानी कि जब अपन वाक्य पढ़ते हैं तो ये एहसास हो जाता है कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड इसमें जो भेद आता है अर्थ के आधार पर, वो है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञा यानी कि इस भेद का नाम है आज्ञावाचक। तो यानी कि इसका मतलब कि इस वाक्य में कहीं आज्ञा का उल्लेख आ रहा हो। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई आज्ञा दे रहा हो या अनुमति ले रहा हो किसी से या प्रार्थना कर रहा हो, तो वो सब आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें उदाहरण, हाँ तुम चली जाओ। तो यहाँ पर कोई यानी कि आज्ञा दे रहा है कि तुम जा सकती हो। कृपया 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो यहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप अंदर आ जाइए, यहाँ पर आज्ञा दे रहे या अनुमति दे रहे अंदर आने की। सुनीता को खाना खिलाओ। तो यहाँ पर एक तरह से आज्ञा दी जा रही है कि सुनीता को खाना खिलाना है।
नेक्स्ट फोर्थ इसमें है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक के वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, निषेध मतलब मना, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस जो भेद की विशेषता क्या है कि इसमें किसी कार्य के लिए यहाँ पर निषेध किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो यहाँ विद्यालय जाने के लिए मना किया जा रहा है। हम घूमने नहीं जा रहे, यहाँ भी घूमने के लिए मना किया जा रहा है। वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है। कल रात को चौकीदार नहीं आया था, तो यहाँ पर यानी कि चौकीदार के लिए कहा है, मना कर रहे हैं कि वो रात को नहीं आया था। तो इस तरह से निषेधवाचक वाक्य में मनाही का आता है। अब है फिफ्थ इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए इसमें भी नाम आ रहा है इच्छावाचक वाक्य। तो यानी कि भेद के नाम से ही अपन को एहसास हो रहा है कि इसमें कुछ इच्छा वगैरह प्रकट करते हैं। तो जिन वाक्यों से इच्छा या कामना प्रकट करने के लिए कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश तुम्हारे घर आ पाती, तो यहाँ पर यानी कि इच्छा प्रकट की जा रही है, यानी कि कामना कर रहे हैं एक तरह से कि काश तुम्हारे घर में आ पाती। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, यहाँ पर यानी कि भगवान से कामना की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। आपकी यात्रा मंगल में हो, तो यहाँ पर भी ईश्वर से कामना है, भगवान आपका भला करे, यहाँ पर भी कामना प्रकट की जा रही है। तो इस तरह से हम इच्छावाचक वाक्य का पता लगाते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और 6 इसका जो भेद है वो है संदेहवाचक वाक्य। तो इसमें भी अपन को एहसास हो रहा है कि संदेह के बारे में वाक्य में कुछ आना चाहिए। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का अर्थ प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि या तो संदेह या संभावना, दोनों में से एक चीज इसमें आना चाहिए। जैसे शायद स्वाति कॉलेज गई है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि शायद वो कॉलेज गई होगी। संभवतः नेताजी उद्घाटन करने आए, यहाँ पर भी एक तरह से संभावना प्रकट की जा रही है। लगता है आज बारिश होगी, तो ये भी संभावना है यहाँ पर। शायद कल हम फिल्म देखने जाए, तो यहाँ पर भी एक संभावना प्रकट कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कल हम फिल्म देखने जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 7th संकेतवाचक वाक्य। तो 7वां भेद इसमें संकेतवाचक वाक्य। संकेत यहाँ पर यानी कि संकेत के बारे में कुछ होना चाहिए। तो जिन वाक्यों का एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है संकेतवाचक वाक्य का, कि एक कार्य हो रहा है लेकिन वो दूसरे पर निर्भर है यहाँ पर, तो ऐसे वाक्यों को अपन संकेतवाचक कहते हैं। उदाहरण देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। यदि पैसे होते तो आइसक्रीम खाते, तो यहाँ आइसक्रीम खाने की बात हो रही है, लेकिन कब खाते, जब पैसे होते। यदि बस आ जाती तो समय पर स्कूल पहुंच जाते, यानी कि समय पर स्कूल पहुंचने के लिए यहाँ पर शर्त क्या है कि बस आ जाती। यदि बारिश हो जाती तो ठंड अधिक हो जाती, तो ठंड अधिक होने के लिए यहाँ पर दूसरा निर्भर है बारिश होने पर। यदि मेहनत कर लेती तो पास हो जाती, तो पास होने के लिए मेहनत करना जरूरी था। तो इस तरह ये दूसरे पर निर्भर है, तो इसको अपन संकेतवाचक कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते विस्मयादि वाचक। तो विस्मयादि वाचक जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, बाप रे इतना बड़ा कुत्ता, अरे तुम कब आए, छी कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तो इस तरह से विस्मयादि वाचक में विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भावों का बोध होता है। और एक और इसमें पहचानने के लिए कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो इस चिन्ह से भी अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य का भेद है। तो अच्छा, इससे आप वाक्य पहचान पाओगे। अब देखिए अपन
अर्थ के आधार पर वाक्यों में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है वो थोड़ा अपन देखते हैं। जैसे एक ही वाक्य है, अब उसको अपन कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर जैसे एक वाक्य है कि माधव भाषण देता है। अब प्रश्नवाचक में इसको बदला, क्या माधव भाषण देता है। आज्ञावाचक में बदलना हो तो माधव भाषण दो। निषेधवाचक में बदलना हो तो माधव भाषण नहीं देता। इच्छावाचक में माधव को भाषण देना चाहिए। संदेहवाचक में शायद माधव भाषण देता है। संकेतवाचक में बदलना हो तो अध्यापक कहते तो माधव भाषण देता। और विस्मयादिवाचक में अब अगर अपन को इसको बदलना हो तो अरे माधव भाषण देता है। तो इस तरह से एक ही वाक्य को अपन ने यानी कि इसके 8 वेदों में अपन ने बदल दिया। तो इस तरह अपन रूप परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।